हेलो एवरीवन, मस्ती विद ईशानी में स्वागत है आप सभी का। आज हम आपके लिए एकदम न्यू रेसिपी लेकर आए हैं, अलसी के लड्डू। इसको किस किसने बनाया है या फिर किसने किसने देखा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये अलसी जो है ना, इसमें ओमेगा 3 फाइबर और ये हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और इससे हमारी पाचन तंत्र भी अच्छी रहती है। इसके हम लड्डू बना रहे हैं। मैं प्रेगनेंसी के बाद मुझे बच्चा हुआ था ना, तो ये लड्डू बनाया जा रहा है। इसको मैंने अच्छे से सेक लिया है और ये है खसखस। खसखस को ये सब जो भी हमने इसको घी में हम कर रहे हैं फ्राई। ये देखिए, ये मेथी है, मेथी को भी डाल दिया है क्योंकि ये सब, ये देखिए ड्राई फ्रूट है। इसमें बहुत से बेनिफिट्स होते हैं, कैल्शियम से लेके आयरन, फाइबर सभी की प्रोटीन इसमें मिलती है, जो बच्चे के लिए और माँ के लिए दोनों के लिए अच्छा होता है। ये है गोंद, गोंद भी अच्छा होता है और लड्डू में डाला जाता है। तो ये भी हमने घी में फ्राई कर लिया था। अब हम इसको जा रहे हैं मिक्सर में ग्राइंड करने के लिए। जितनी चीज़ें हैं सभी को हमें मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड करना है। ये देखिए, ये भी हम जा रहे हैं। ये ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट में हमने काजू बादाम और ये काजू है, बादाम है, किशमिश है, पिस्ता है और मखाना है। ये सब चीज़ें लेके हमें उसे अच्छे से मिक्सर में ग्राइंड करके रख लिया है। ये देखिए सभी को, क्योंकि इसमें कैल्शियम की मात्रा होती है। ये है धनिया, धनिया को सॉरी धनिया नहीं, ये हल्दी है। हल्दी चोट को आराम करने के लिए फ़ायदेमंद होता है, इसलिए हल्दी को भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया था। ये देखिए भून के रख लिया हुआ है, उसको भी भूनना है, कच्ची हल्दी नहीं यूज करना है हमें। और ये हमारा अलसी है, अलसी को भी हमने मिक्सर में ग्राइंड किया हुआ है। जितनी भी चीज़ें हमें सभी को मिक्सर में ग्राइंड करना है। ये देखिए हमारा गोंद, उसको भी मिक्सर में ग्राइंड करके रख लिया है। ये अब हम लड्डू बनाने के लिए, ये शक्कर है, शक्कर को भी हम मिक्सर में ग्राइंड करके रख ले रहे हैं। और यहाँ पे जो अलसी था, अलसी के अंदर हम शक्कर डाल रहे हैं। ये देखिए, आप चाहे तो गुड़ से भी बना सकते हैं, तो हम यहाँ पे शक्कर से बना रहे हैं। यहाँ पे हम शक्कर मिक्स कर दे रहे हैं इसमें। यहाँ हमने शक्कर मिक्स करके और इसमें मैंने ये डाल दी है मुनक्के डाल के भी मैंने उसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। यहाँ पे ये हल्दी है और खसखस। हल्दी जो अंदरूनी घाव रहते हैं ना, उसको भरने का काम करती है। आप सभी को पता होगा, आफ्टर डिलीवरी के बाद अंदरूनी घाव हो जाते हैं जो जल्दी ठीक नहीं होते। इसके लिए हल्दी डाला गया है। खसखस भी हड्डियों को मजबूत करता है, इसके लिए खसखस भी डाला गया है। और इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। आप सभी को पता होगा, लड्डू बनाने के लिए कोई भी जो सामान हम यूज कर रहे हैं लड्डू बनाने के लिए, जितनी भी चीज़ें, उसे अगर हम अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे तो लड्डू हमारे प्रॉपर बनेगी नहीं। इसके लिए हम जितनी भी हमारी चीज़ें हैं सभी को अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। ये हमारी बची हुई अलसी है, हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। ये देखिए, इसी तरीके से हमें दोनों हाथों से मिक्स करना है। यहाँ पे चम्मच, हमें दोनों हाथों का यूज करते हुए अच्छे से इसे मिक्स करना है। हमें किसी भी स्पून या चम्मच से मिक्स नहीं करना है, नहीं तो बरोबर मिक्स नहीं होंगे और हमारे लड्डू भी अच्छे से नहीं बन पाएंगे और हमारे मटेरियल जो है वो अच्छे से अगर मिक्स नहीं हुए तो लड्डू भी अच्छे से नहीं बनेंगे। ये देखिए, इसी तरीके से हमें मिक्स करना है। आप इसके लिए एक बड़ा सा बर्तन ले। ये मैं डाल रही हूँ गोंद। गोंद भी हेल्थ के लिए अच्छी होती है और इससे भी बहुत सी बेनिफिट हमें मिलते हैं। और आफ्टर डिलीवरी ये सब चीज़ें खाने से हमारी हड्डी या मजबूत होती है और कमर दर्द में राहत मिलता है। आप सभी को पता होगा कि डिलीवरी के बाद और ऑपरेशन अगर हुआ रहता है या फिर डिलीवरी हुई रहती है ना,
तो हमें बैक पेन की प्रॉब्लम हो जाती है। ये है सोंठ, ये सोंठ हम डाल रहे हैं। तो ये पिसा हुआ सोंठ मैंने यूज किया हुआ है। अगर आपके पास अक्खा सोंठ है तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। उसको अच्छे से पीस कर ही यूज करें। ये देखिए इस तरीके से सोंठ भी हमारे लिए अच्छा होता है और इससे हमारे हेल्थ के लिए वो भी अच्छी होती है। जितनी भी यहाँ पे ये देखिए हम घी को गरम कर रहे हैं। घी की हेल्प से हम लड्डू बनाएंगे। ये है देसी घी यूज कर रहे हम लोग। ये गाय का देसी घी है। ये हमने स्पेशली लड्डू बनाने के लिए ख़रीदा हुआ है। गोवर्धन घी है। आप कौन सी कंपनी का भी यूज कर सकते हो। घर पे बनी हुई घी रहेगी तो वो और भी अच्छी रहेगी, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत मिलावट होती होगी, बट उसमें नहीं रहती है क्योंकि घर का शुद्ध बना हुआ घी रहता है। तो हम इसे थोड़ा सा पिघला कर यूज करेंगे। ये देखिए अभी हमने जो भी मिक्स किए हुए थे ना मटेरियल, उसी में घी थोड़ा थोड़ा डालकर हमें इसे अच्छे से लड्डू बनाना है। याद रखें, आप घी जैसे जैसे डालेंगे, जितना अगर आपको लड्डू बनाना है उतना ही घी उतने ही एरिया में डालें और उसे अच्छे से मिक्स करें। अगर आप अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे ना तो आपके लड्डू नहीं बनेंगे प्रॉपर। तो आप उसे अच्छे से मिक्स करिए। देखिए इस तरीके से मिक्स करके थोड़ा सा मैंने वहाँ पे डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके, और तभी लड्डू हमारे बनेंगे। अगर आप घी कम यूज करेंगे ना तो आपके लड्डू बनेंगे नहीं और वो टूटते जाएंगे। देखिए हमारे लड्डू टूट रहे थे क्योंकि हमने घी का यूज कम किया था, इसकी वजह से। और उसके बाद हमने फिर से घी डाला ना तो हमारे लड्डू बनना स्टार्ट हो गए थे। तो आप घी ज़्यादा क्वांटिटी में यूज करें। ये देखिए इसी तरीके से हमें हाथों की हेल्प से बनाना है लड्डू। ये देखिए इसी तरीके से यहाँ पे हमारे लड्डू अभी बनना स्टार्ट हो गए हैं। हमारे जितने लड्डू हैं ना सबको इसी तरीके से हमें अपने हाथों की हेल्प से एक साइड में उसी तरीके से हमें बनाने हैं लड्डू। ये देखिए ये खाने में भी बहुत हेल्दी होते हैं और हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। और हमें इसे दूध के साथ ही खाना चाहिए। एक लड्डू मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के पहले हमें एक लड्डू खाना चाहिए दूध के साथ। ये देखिए इसी तरीके से बाकी के भी लड्डू हम ऐसे ही बना लेंगे। ऐसे ही सेम प्रोसेस हमें करना है। हमें थोड़ा थोड़ा घी यूज करते हुए उसको अच्छे से लड्डू बनाना है। ये देखिए अभी इसमें हम थोड़ा सा सीरा वाला भी बना रहे थे। ये देखिए हमारे लड्डू बन चुकी हैं। ये घी के लड्डू हैं, पूरे घी के हेल्प से ही बने हुए हैं। इसमें और दूसरी कुछ चीज़ें नहीं पड़ी हैं, सिर्फ घी डाले हैं। और मैंने थोड़ा सा जैसे बहुत से लोग हैं ना सीरा डाल के भी बनाते हैं, तो थोड़ा सा सीरा डाल के भी बनाया था। ये देखिए ये सीरा वाला है। ये देखिए हमें थोड़ा सा सीरा बना के उसके अंदर डाल के, जिस तरीके से घी डालते हैं ना वैसे ही सीरा डाल के हमने बनाया था। थोड़ा सा वैसे भी बनाया था। और ये आप डेली सुबह जिसकी डिलीवरी हुई रहती है ना, सुबह डेली मॉर्निंग में सोकर उठने के बाद 1 गिलास दूध के साथ ये लड्डू ज़रूर खाएं और शाम को 1 गिलास दूध के साथ खाएं। तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी और आपका जो डिलीवरी के बाद जो प्रॉब्लम होती है ना वो धीरे धीरे रिड्यूस होना स्टार्ट होगा। वो पूरी तरीके से समाप्त तो नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा, बट थोड़ी तो हमें राहत रहेगी। और डिलीवरी के बाद ये सभी चीज़ें बोलते हैं ना, डिलीवरी के बाद अगर आप डिलीवरी के हो जाने के बाद अगर आपने अच्छे से कुछ खाया पिया है ना तो ज़िंदगी भर काम आता है, क्योंकि हमें काम तो ज़िंदगी भर करना रहता है। बट अगर हमने कुछ खाया नहीं है ना डिलीवरी के बाद तो वो हमें प्रॉब्लम होती है। इसके लिए आप इस तरीके से लड्डू बनाकर ज़रूर खाएं। आज हमारे घर पे बन रहा था क्योंकि मेरी भी डिलीवरी हुई थी अभी रिसेंटली,
तो ये हम बना रहे हैं, मेरे लिए ही बन रही है ये। तो ये मेरी सासू माँ ही है, वो बना रही हैं, मैं उनकी हेल्प कर रही थी। उन्होंने बनाया था, मैं उनकी हेल्प कर रही थी। तो इसी तरीके से आप भी जब डिलीवरी के बाद ज़रूर इसे बनाकर खाएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो, अगर अलसी के लड्डू जिस तरीके से हमने बनाए हैं अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और आपके यहाँ पे इस तरीके से डिलीवरी के बाद कौन सी लड्डू खाए जाते हैं, क्या खाया जाता है, आप अपने मोमेंट ज़रूर शेयर करें। इस तरीके से थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय।